जिम की मेंबरशिप महंगी लगती है और जब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग एक साथ चल रहे हों तो टाइम निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। इसी वजह से बहुत लोग शुरुआत से पहले ही रुक जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी जिम से नहीं, मेहनत से बनती है। सही एक्सरसाइज और डेली कंसिस्टेंसी के साथ घर पर भी मसल ग्रोथ पूरी तरह अचीवेबल है। इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा कंप्लीट होम वर्कआउट प्लान, जिसमें वार्म अप से लेकर चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स और एब्स तक सभी मेजर मसल्स को ट्रेन किया जाएगा। साथ ही तुम्हें मिलेंगी स्टूडेंट बजट डाइट टिप्स और प्रॉपर स्लीप गाइडेंस, जिससे तुम्हारे रिजल्ट्स फास्ट और इफेक्टिव होंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वर्कआउट शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी स्टेप है वार्म अप। ये शरीर को एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करता है और इंजरी रिस्क को कम करता है। वार्म अप के लिए 30 सेकंड जंपिंग जैक्स, 30 सेकंड हाई नीज, 20 सेकंड आगे और 20 सेकंड पीछे आर्म सर्कल्स और 1 मिनट स्पॉट जॉगिंग करो। इतना करने से बॉडी एक्टिव हो जाएगी और तुम मेन वर्कआउट के लिए रेडी हो जाओगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट की बात करते हैं। जिम में लोग बेंच प्रेस करते हैं, लेकिन घर पर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से भी वही मसल्स ट्रेन होती हैं। चेस्ट स्ट्रेंथ की फाउंडेशन नॉर्मल पुशअप्स से बनती है। हाथ शोल्डर विड्थ पर रखो, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखो और मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। यहाँ 3 सेट्स करने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेप्स। सेट्स का मतलब है कि एक बार रेप्स पूरी करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेकर दोबारा वही एक्सरसाइज करना, ताकि मसल्स को पूरा स्टिमुलस मिले। बिगिनर्स के लिए इंक्लाइंड पुशअप्स बेस्ट ऑप्शन है। कुर्सी या टेबल का सहारा लेकर करो, इससे लोड थोड़ा कम होता है और फॉर्म सही बनती है। इसके भी 3 सेट्स 12 से 15 रेप्स। डिक्लाइन पुशअप्स में पैर ऊपर रखे जाते हैं, जिससे अपर चेस्ट ज्यादा एक्टिवेट होती है। इसमें इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए 3 सेट में 10 से 12 रेप्स काफी होते हैं। इन तीनों वेरिएशंस को कॉम्बाइन करने से चेस्ट कंप्लीट तरीके से ट्रेन होती है। इसके बाद शोल्डर्स। स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स बॉडी को वाइड और एस्थेटिक लुक देते हैं। पाइक पुशअप्स शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें शोल्डर्स पर डायरेक्ट लोड आता है, इसलिए 3 सेट्स में 10 से 12 रेप्स सही रहते हैं। इसके साथ शोल्डर टैप्स करो, जिससे बैलेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है और कोर भी एंगेज रहता है। अब बैक। स्ट्रॉन्ग बैक से पॉस्चर बेहतर होता है और बॉडी को वी शेप लुक मिलता है। सुपरमैन होल्ड लोअर बैक और पॉस्चर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें रेप्स नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है, 3 सेट्स। टावल रो अपर बैक और लैट्स के लिए यूजफुल है। इसमें खींचने और छोड़ने की मूवमेंट कंट्रोल्ड होनी चाहिए। 3 सेट्स, 10 से 12 रेप्स। अब आर्म्स। बैलेंस्ड आर्म्स के लिए बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों को ट्रेन करना जरूरी है। डायमंड पुशअप्स ट्राइसेप्स को टारगेट करते हैं और आर्म थिकनेस बढ़ाते हैं। चेयर डिप्स ट्राइसेप्स स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। बैकपैक कर्ल्स बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं। तीनों एक्सरसाइजेज में 3 सेट्स रखो और हर सेट में 10 से 12 रेप्स करो, ताकि आर्म्स इवनली डेवलप हों। अब लेग्स। स्ट्रॉन्ग लेग्स ओवरऑल स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाती हैं। बॉडी वेट स्क्वाट्स क्वाड्स और ग्लूट्स को एक्टिवेट करते हैं। लंजेस बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और लेग कंट्रोल इंप्रूव करते हैं। काफ रेजेस लोअर लेग्स को डिफाइन करते हैं। हर लेग एक्सरसाइज 3 सेट्स में करो। रेप्स 12 से 15 रखो, ताकि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों बढ़ें। अब कोर और एबीएस। प्लैंक पूरे कोर को टाइट करता है और बॉडी को स्टेबल बनाता है। इसमें टाइम बेस्ड होल्ड ज़रूरी है, 20 से 40 सेकंड, 3 सेट्स। लेग रेजेस लोअर एबीएस के लिए इफेक्टिव हैं। माउंटेन क्लाइंबर्स कोर के साथ स्टैमिना भी बढ़ाते हैं। इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर करने से एबीएस धीरे धीरे विजिबल होने लगते हैं। अब डाइट की बात करते हैं, क्योंकि वर्कआउट सिर्फ 30 मिनट का होता है, लेकिन मसल बिल्ड तब होती है जब डाइट सही हो। सबसे पहले प्रोटीन समझना ज़रूरी है। जनरल रूल ये है कि बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 50 किलोग्राम है तो प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट करने का सिंपल रूल होता है कि बॉडी वेट को 1.5 से 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हर 1 किलोग्राम बॉडी वेट के लिए 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब कैलकुलेशन समझो। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 50 किलोग्राम है तो 50 को लगभग 1.5 से 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी रोज़ करीब 90 से 120 ग्राम प्रोटीन लेना आइडियल होता है। ब्रेकफास्ट में 2 बॉइल्ड एग्स या 1 ग्लास मिल्क के साथ 1 बनाना लो। अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो अंडों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लंच में 2 या 3 रोटी, दाल या राजमा और सीजनल सब्जी बेस्ट ऑप्शन है।
क्योंकि दाल और राजमा अफोर्डेबल प्रोटीन सोर्स हैं। इवनिंग स्नैक में रोस्टेड चाना और पीनट्स लो, इससे प्रोटीन के साथ हेल्थी फैट्स भी मिलते हैं। डिनर में प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस रखो, 2 रोटी, सब्जी और 2 या 3 एग्स या फिर 50 से 70 ग्राम सोया चंक्स लो। अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो पोर्शन थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। बजट अलाउ करे तो रात में 1 ग्लास मिल्क लेना रिकवरी के लिए अच्छा रहता है। अब स्लीप, प्रॉपर स्लीप मसल रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट के दौरान मसल्स टूटती हैं और नींद के दौरान रीबिल्ड होती हैं। रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लो। लेट नाइट मोबाइल यूज़ अवॉइड करो ताकि हार्मोन्स प्रॉपरली वर्क करें और रिकवरी फास्ट हो। बोनस टिप, हर एक्सरसाइज में रीप्स गिनने से ज़्यादा फॉर्म पर फोकस करो। करेक्ट फॉर्म के साथ किए गए कम रेप्स भी ज़्यादा मसल ग्रोथ देते हैं और इंजरी से बचाते हैं। बस भाई, अगर तुम्हें पूरा स्टेप बाय स्टेप एस्थेटिक बॉडी रोड मैप चाहिए तो कमेंट्स में सिर्फ एस्थेटिक लिखो। सपोर्ट मिला तो अगला डिटेल वीडियो ज़रूर आएगा।